बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2026 कई तरह से मायने रखता है। 2025 के आखिर में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उससे पहले और उसके बाद मुख्य रूप से 3 बातें उठी, लेकिन अब वो एक बार फिर जवाब देने की मूड में है। पहली ये कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। बिहार चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। और तीसरा, नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार के मतदाता उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे या उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे। ये 3 बातें पिछले साल यानी 2025 में विपक्ष ने खूब प्रचारित की थी, लेकिन ये सब बेकार चला गया। तो 2026 की मियाद के साथ ये प्रचारित किया जा रहा है कि वे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो अपने अलग ही मूड में है। जवाब तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी दिया, जीत के बाद भी। अब नए साल की शुरुआत के साथ और बड़े स्तर पर जवाब देने जमीन पर उतर रही हैं। एक नहीं, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़े। 2-3 साल में ऐसे मौके कई बार आए। करीब 74 साल की उम्र है। हर घर में इस उम्र के लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, कुछ असामान्य चीजें जरूर हुई जिससे सुर्खियां बनी, वायरल हुई, लेकिन बूढ़े बीमार होने के सवाल के जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दे रही हैं। बयान के रूप में नहीं, बल्कि अपने काम के रूप में। जब विपक्षी दल चुनाव लड़ने की जगह निर्वाचन आयोग के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तब नीतीश कुमार बगैर ध्यान भटकाए लोगों से मिल रहे थे। जहां जहां जाकर समीक्षा की, उसमें जो भी बातें आई उस हिसाब से कैबिनेट के फैसले लिए। इसके बाद जब विपक्षी दलों के नेता मौसम का हवाला देकर वर्चुअल संबोधन में उतर आए थे, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क के रास्ते से सभाएं कर रहे थे। बिहार विधानसभा की 243 में से 202 सीटें जीतकर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आराम कर सकते थे, खासकर तब जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महज अपनी पार्टी आरजेडी के 25 सीटों पर सिमटने के बाद विदेशी यात्रा के लिए निकल गए थे। नीतीश कुमार आराम की मुद्रा में तब भी नहीं दिखे। इस ठंड में भी वो लगभग हफ्ते के 3-4 दिन कहीं ना कहीं निरीक्षण के लिए जरूर निकले जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद से वो विधानमंडल से लेकर विभाग तक में सक्रिय हैं। यहां तक कि राजगीर पुलिस अकेडमी में गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के रहते हुए भी सलामी लेने के लिए पहुंच गए। कई जिलों का भ्रमण कर चुके। पटना में तो एक दिन में कई जगह वो घूम रही थी। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। पूरा बिहार कनकनी से परेशान है। बच्चों के स्कूल भले खुल रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को घर से निकलने से बचने की सलाह बिहार सरकार भी लगातार जारी कर रही है। हफ्ते से लेकर 10 दिनों के अंदर बारिश की भी आशंका है। ठंड में राहत के बहुत आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी अगली यात्रा के लिए शेड्यूल जारी कर चुकी है। 16 जनवरी को नेपाल सीमा से सटी पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है। उधर से वो 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण जाएंगे। फिर रविवार को आराम करने के बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी, शिवहर, 20 को गोपालगंज, 21 को सीवान, 22 को सारण, 23 को मुजफ्फरपुर और फिर 24 को वैशाली की यात्रा कर पटना लौटेंगे। इस दौरान वे दिसंबर 2024 की प्रगति यात्रा में शुरू कराई योजनाओं और 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। उद्घाटन, शिलान्यास आदि के साथ साथ जनसंवाद और समीक्षा बैठकें भी करते रहेंगे, जैसा हर यात्रा में करते रहे हैं। नीतीश कुमार मीडिया से बहुत मुखातिब नहीं होते। मिलना तो मुश्किल की बात है, इंटरव्यू तो दूर है। सरकार की ओर से जारी होने वाला वीडियो भी आवाज हटाकर यानी म्यूट करके जारी किया जाता है। ये सब अपनी जगह है। वो बयान से जवाब नहीं देते। 2023 के बाद से ये तरीका पूरी तरीके से बंद है। मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। इसके कारण सवाल उठता रहा है, लेकिन जवाब देने कभी कोई सामने नहीं आता। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि मुख्यमंत्री का वीडियो भले ही म्यूट आता है, लेकिन वो एक्शन में है और वो विपक्ष के युवा नेताओं से भी ज्यादा। मीडिया से दूरी की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। ये घातक है, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी है। मीडिया से मुख्यमंत्री दूरी रख रही हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में वो गए। जीत के बाद बैठकों में जा रहे हैं। कई जिलों की यात्राओं के बाद अब समृद्धि यात्रा के लिए औपचारिक तौर पर निकल भी रही हैं। बीमारी और उम्र को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए भी वो इस तरह की यात्रा करते रहते हैं। 2024 में प्रगति यात्रा, तो उसके पहले 2023 में समाधान यात्रा निकाली। 4 जनवरी को भीषण ठंड के दौरान शुरू की थी। उसके पहले भी समीक्षा यात्रा 2017 में की। जनजीवन हरियाली यात्रा 2019 और समाज सुधार अभियान यात्रा 2021 में दिसंबर महीने में ही शुरू की थी, जब राज्य के लोग ठंड से सिहर रहे थे। वक्त में अगर पीछे चला जाए तो 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था। पहला फरवरी में, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर उससे अगला चुनाव नवंबर में हुआ। इस दरमियान नीतीश कुमार ने जुलाई में न्याय यात्रा की। इस यात्रा का सुखद परिणाम चुनावों में मिला। मजबूत सरकार बनी। इसके बाद नीतीश कुमार ने यात्रा
यात्रा को परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया। 2009 में विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा और फिर प्रवासी यात्रा की। फिर अगले साल यानी 2010 में विश्वास यात्रा निकाली। 2011 में सेवा यात्रा, फिर 2012 में अधिकार यात्रा से वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ गए। फिर 2014 में उन्होंने संकल्प और संपर्क यात्रा की। इसमें कुछ यात्राएं भीषण गर्मी में हुई। इसके बाद 2016 में निश्चय यात्रा नवंबर में शुरू हुई। फिर बाकी बची सारी यात्राएं, जिसमें समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार अभियान यात्रा, समाधान यात्रा, प्रगति यात्रा वगैरह दिसंबर में शुरू की। अब भीषण ठंड के बीच जनवरी में समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।